गुड इवनिंग जी। आज का टॉपिक है अमलगामेशन। तो अमलगामेशन का मतलब होता है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने कहा था रिकंस्ट्रक्शन दो तरह से है। तो इंटरनल होता है कैपिटल रिडक्शन मेथड या अल्ट्रेशन। तो एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन मतलब जब कंपनीज जो हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपनीज आपस में मिल जाती हैं और आपस में जुड़ के एक नई कंपनी बनती है। तो इसमें ये दो तरह से हो सकता है, या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एब्जॉर्ब कर ले तो एक नई कंपनी बन जाए, ए ने बी को टेक ओवर कर लिया और ए भी कंपनी बन गई। या फिर इसके अंदर होता है कि ए भी वाइंड अप हुई और बी भी वाइंड अप हुई, दोनों वाइंड अप हुए और ये दोनों मिल के एक नई कंपनी बना रहे हैं, तो दैट इज़ ए बी कंपनी। तो दैट इज़ टर्म्ड एज अमलगमेशन। तो अमलगमेशन जो है वो, ये अमलगमेशन जो है ना, ये हेल्प करेगा। मान लो ए कंपनी में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है और बी कंपनी में कुछ अलग से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब जब ए और बी आपस में मिल जाती हैं तो दोनों के जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, दोनों की जो एक्सपर्टाइज होती है, उसको कलेक्टिवली यूज़ जो है बिजनेस एंटरप्राइजेस कर सकते हो। तो समटाइम एक रीज़न होता है कि ए और बी आपस में अगर मिल के ए बी कंपनी बनाती है तो उसके पीछे रीज़न्स यही होते हैं कि दोनों की एक्सपर्टाइज को यूज़ करना और एक न्यू एंटिटी जो सेल्फ सफिशिएंट हो। मतलब जैसे कोई बी टेक्नोलॉजी में काफ़ी अच्छी कर रही है और ए जो है वहाँ पे जो ह्यूमन स्किल है बहुत अच्छी है, तो दोनों मिलके एक नया कुछ क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दोनों का जुड़ना आपस में ज़रूरी होता है। तो जब वो आपस में मिलके नई कंपनी बनाती है तो दैट इज़ अमलगमेशन। तो जैसे मैंने पहले बोला है, तो अमलगमेशन जो है वो एब्जॉर्प्शन भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकता है कि जैसे एक कंपनी ने बी को टेक ओवर कर लिया तो बी ऑब्वियसली वाइंड अप होगी और एक नई कंपनी बनेगी। या फिर ए और बी दोनों मिला के जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है तो एक सी कंपनी जो है वो बन गई। तो इनके जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है ये है कि ए भी वाइंड अप होगी और बी की भी लिक्विडेशन होगी और दोनों मिला के कंपनी जो है वो बनेगी। और यूजुअली क्या होता है कि कंपनीज़ जो हैं सेम लाइन बिजनेस वाली जो है वो अमलगमेट करना पसंद करती हैं। वैसे तो अलग भी हो सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर सेम लाइन हो तो उनका एक टारगेट भी एक जैसे होते हैं और उनको अमलगमेट करना भी आसान होता है और उनकी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है वो भी जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो एक जैसी कंपनीज़, एक जैसी लाइन वाली या सेम बिजनेस वाली कंपनीज़ जो है वो अमलगमेट करती हैं। और अमलगमेशन दो तरह से किया जा सकता है, इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड इन द नेचर ऑफ परचेज। तो मर्जर का मतलब थोड़ा लेंथी है। लॉ में देखा जाए तो कुछ 5 कंडीशंस रखी हुई हैं और जो कंपनीज पांचों की पांचों कंडीशंस को पूरी कर जाती है वो अगर मतलब उनको उस अमलगमेट करती हैं और वो पांचों कंडीशंस लेके अमलगमेट करती हैं तो दैट इज़ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और अगर मान लो कोई कंपनी ए और बी आपस में मर्ज हो रही हैं, आपस में अमलगमेट हो रही हैं, लेकिन 5 में से सिर्फ 3 कंडीशंस पूरी हो गई, 2 नहीं हुई, या 5 में से 4 ही हो गई, 1 नहीं हुई, तब भी उसको इन द नेचर ऑफ परचेज ही माना जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है अमलगामेशन, मर्जर या एब्जॉर्प्शन में क्या फ़र्क है। तो एक्चुअली देखने में लगता है कि ये तीनों एक जैसे ही हैं। लॉ में कोई बहुत बहुत ज़्यादा, अगर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं या जर्नल एंट्रीज देखते हैं तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बट डेफिनेशन जो है ऑब्वियसली इनमें फ़र्क रहेगा। तो अमलगामेशन का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है कि जब दो कंपनीज लिक्विडेट होकर एक नई कंपनी बनाती है तो दैट इज़ अ अमलगामेशन। मर्जर का मतलब है मर्ज होना, दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो जाती हैं। मान लो ए कंपनी है और बी कंपनी है, दोनों मर्ज हो गई हैं। दे माइट ऑपरेट फुली एज ए, या तो वो ए के रूप में काम करेंगी या बी के रूप में, या फिर कोई नई कंपनी जो है मर्ज होके बना लेंगे अपनी सर्विसेज देने के लिए। वेयरएज अब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और पहली कंपनी अपना फंक्शन करती रहती है और दूसरे का लेबल लगा के कंपनी बी जो है एब्जॉर्ब द कंपनी ए, वेयरएज बी ने अपना फंक्शन अपने नाम से या उसका लेबल यूज़